Very good morning students, welcome to the class. We are doing chapter number 8 in your geography book, India, climate, vegetation and wildlife. लास्ट क्लास में हम लोग जो है क्लाइमेट स्टडी कर रहे थे कि किस तरीके का जो है ओवरऑल वेदर है इंडिया का, ठीक है। अलग अलग जो सीज़न हैं उनको हमने डिस्कस किया था। फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ओपन योर ज्योग्राफी बुक, पेज नंबर 58, फर्स्ट पैराग्राफ। This page, right? The climate of a place is affected by its location, altitude, distance from the sea and relief. ठीक है, किसी भी जगह का जो क्लाइमेट होता है वो किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है कि वो उस जगह की जो है लोकेशन क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, मतलब ऊंचाई कितनी है, समुद्र से जो है डिस्टेंस कितना है उसका, और रिलीफ हमने देखा था ना, अलग अलग रिलीफ क्या होता है, जैसे प्लेन लैंड है, प्लेट्यू है, या फिर माउंटेन है, हिल्स है, क्या है, ठीक है। Therefore we experience regional differences in the climate of India. इसलिए हम रीजनल डिफरेंसेस जो है फेस करते हैं। रीजनल डिफरेंसेस क्या होता है कि एक प्लेस पे टेम्परेचर या क्लाइमेट वहाँ का अलग होता है और दूसरी जगह पे जो है दूसरे रीजन पे क्लाइमेट चेंज हो जाता है। जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट। राजस्थान के डेजर्ट में दो शहर है, जैसलमेर और बीकानेर, ये इनका टेम्परेचर कैसा है, इनका क्लाइमेट बहुत ही हॉट है। वाइल द्रास एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड। जबकि जो द्रास और कारगिल है जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये क्या है, फ्रीजिंग कोल्ड, मतलब इतने ठंडे हैं कि बिल्कुल बर्फ़ जमा देने वाली ठंड यहाँ पे रहती है। एक तरफ तो है इतनी ज़्यादा गर्म जगह इंडिया में और एक जगह इतनी ठंडी। कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट टेम्परेचर। अब आप सबको पता है कोस्टल प्लेसेस कौन कौन से होते हैं, जो कि समुद्र के किनारे होते हैं, ठीक है। तो मुंबई कोलकाता जैसे जो शहर हैं जो कि कोस्टल प्लेन्स हैं, इनका टेम्परेचर कैसा होता है, इनका क्लाइमेट जो है मॉडरेट मीडियम होता है, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। दे आर नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ये तो ना तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं ना ही ठंडे। बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। ह्यूमिड मतलब उमस रहती है यहाँ के, क्योंकि ये कोस्टल एरिया है, समुद्र के पास है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उमस होती है इनके क्लाइमेट में। मौसिन रैम इन मेघालय रिसीव्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। मौसिन रैम जो मेघालय में है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। While in the particular year it might not rain at all in जैसलमेर इन राजस्थान। जबकि जैसलमेर जो राजस्थान में यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि साल में इट माइट नॉट, मतलब ऐसा भी किसी पर्टिकुलर साल में ऐसा भी हो सकता है कि पूरे साल बारिश ही ना हो। मतलब वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेनफॉल वाला रीजन भी इंडिया में है, और जहाँ पे पूरे साल एक बार भी बारिश ना हो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा रीजन भी है हमारे यहाँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया भी है, बहुत ज़्यादा गर्म एरिया भी है, कोस्टल एरिया भी है। तो टेम्परेचर क्या है, अलग अलग जगह पे रीजन वाइज चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया क्लाइमेट के बारे में। अभी हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति कैसी है, ठीक है, इंडिया में। वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग। हम अपने आसपास जो है काफ़ी सारी प्लांट लाइफ यानी कि बहुत सारे पेड़ पौधों को देखते हैं। हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन अ फील्ड विद ग्रीन ग्रासेस। कितना अच्छा लगता है ग्रीन ग्रासेस, मतलब हरे भरे जैसे ग्रीन फील्ड्स जो होते हैं उनमें खेलना, ठीक है। देयर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड bushes एंड shrubs लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स एक्सेट्रा। कुछ ऐसे छोटे प्लांट्स भी होते हैं जिनको हम बुशेस और श्रब्स भी कहते हैं, झाड़ियाँ, ठीक है, जैसे कि कैक्टस हो गए या कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए छोटे छोटे। बिसाइड्स देयर आर मैनी टॉल ट्रीज सम विद मैनी ब्रांचेस एंड लीव्स लाइक नीम मैंगो। इसके अलावा कुछ बहुत बड़े बड़े ट्रीज भी हो सकते हैं जिनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारे जो है लीव्स होते हैं, जैसे कि नीम हो गया, मैंगो हो गया, और सम विच स्टैंड विद फ्यू लीव्स। इसके अलावा कुछ ऐसे पेड़ भी होते हैं जिन पे कुछ ही पत्तियाँ होती हैं, जैसे कि सच एज पाम, जैसे कि पाम ट्री।
The grassy shrubs and trees which grow on their own without interference or help from human being are called natural vegetation. ऐसे पेड़ पौधे या ऐसी झाड़ियाँ जो कि बिना किसी इंसानी कोशिश के, यानी कि ना हमें उगानी पड़े, ना उनमें खाद डालनी पड़े, ना पानी डालना पड़े, नेचुरली जो ग्रो होती है, ऐसी वेजिटेशन को, ऐसे पेड़ पौधों को हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं, जिसको आप नहीं उगाते, वो आपके आसपास सड़कों के किनारे, पार्क में, कच्ची जगह पे अपने आप उग जाती है। ठीक है, ह्यूमन एफर्ट नहीं करनी पड़ती उसमें। ठीक है, आप जैसे घर में नर्सरी, मतलब घर में पेड़ पौधे लगाते हो उस तरीके से नहीं लगानी पड़ती, वो अपने आप उग जाते हैं। वो इस एरिया की नेचुरल वेजिटेशन कहलाते हैं। ठीक है, डू यू वंडर हाउ दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर? क्या आपने सोचा कि ये सब चीज़ें जो है एक दूसरे से कितनी अलग होती हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। अलग अलग जो नेचुरल वेजिटेशन है ये अलग अलग तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है उस पर डिपेंड करती है। कोस्टल एरिया में अलग होगी, अच्छा जहाँ पे रेन ज़्यादा होती है वहाँ पे अलग होगी, बर्फ़ जहाँ पे पड़ती है वहाँ अलग होगी, रेगिस्तान में अलग होगी। ठीक है, among which the amount of rainfall is very important। इनको उगने में रेनफॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिस हिसाब से बारिश होगी उसी हिसाब से वहाँ की वेजिटेशन होगी। ड्यू टू वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। क्योंकि इतने सारे जो अलग अलग हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन है, कहीं पे गर्मी है, कहीं पे सर्दी है, ठीक है, तो इस वजह से हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है ये भी अलग अलग तरह की भी है। ठीक है, बहुत तरह की हमारे यहाँ नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है। वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। हम भारत की वेजिटेशन, भारत की वनस्पति को 5 भागों में बांट सकते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एक तो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन सदाबहार जो फॉरेस्ट है वो, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये 5 जो है कैटेगरीज है जिनमें हम अपनी नेचुरल वेजिटेशन को डिवाइड कर सकते हैं। वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इस तरीके के होते हैं ये जो आपको इमेज दी है यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल घने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं इनको, बहुत घने जंगल। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर इन द एरिया विच रिसीव्स हैवी रेनफॉल। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होता है, वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दे आर सो डेंस दैट सनलाइट डज नॉट रीच द ग्राउंड। ये इतने घने होते हैं, देखो आपको दिख रहा है ना, इतने घने होते हैं कि सूरज की रोशनी ज़मीन पे पड़ ही नहीं पाती है, इतने घने होते हैं। ठीक है, कि यहाँ से आर पार सूरज की रोशनी भी नहीं जा पाती है। मैनी स्पीशीज ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। पेड़ों की कई प्रजातियाँ इन जंगलों में पाई जाती हैं। विच शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, जो मतलब साल के अलग अलग टाइम में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। Therefore, they always appear green and are called evergreen forest, as you may notice in figure 8.1। क्या है, इसमें अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हैं। एक पेड़ जो, कुछ पेड़ जो हैं किसी सीजन में पत्तियां गिराएंगे, कुछ किसी सीजन में गिराएंगे, मतलब सारे एक साथ पतझड़ सब में नहीं आएगा, अलग अलग टाइम पे आएगा, इसलिए कि हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक साथ सारे जो प्रजातियां हैं पेड़ों की उनमें पतझड़ नहीं आएगा, एक एक अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह की जो स्पीशीज़ हैं ट्रीज़ की उनमें पतझड़ आता है। ठीक है, तो इससे ये कभी भी जैसे ऐसे खाली नहीं लगता, ये हमेशा घना बहुत ही एवरग्रीन रहता है, इसलिए हम इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर महोगनी, इबोनी एंड रोजवुड। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज है, महोगनी, इबोनी और रोजवुड। Andaman and Nicobar Island, parts of northeastern states and narrow strip of the western slope of the Western Ghats are homes of these forests। कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? एक तो ये पाए जाते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड में, और कुछ भाग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कुछ भाग में पाए जाते हैं, और एक नैरो स्ट्रिप, एक पतली सी स्ट्रिप है वेस्टर्न स्लोप की, वेस्टर्न घाट पे, वहाँ पे भी जो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उसके अलावा देखते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कौन से होते हैं। इमेज देख लो पहले, इस तरीके के होते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इन अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री वी हैव दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। हमारे कंट्री के ज़्यादातर हिस्सों में जो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट को हम मानसून फॉरेस्ट, मानसून जंगल भी कहते हैं। दे आर लेस डेंस, ये इतने घने नहीं होते जितने कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना। देखो पिक्चर में ही आपको दिख रहा है, ये देखो कितने हरे भरे हैं, ये इतने घने नहीं हैं। ठीक है,
दे शेड देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। ये सारे पेड़ जो है एक ही सीजन में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक, पीपल, नीम एंड शीशम। इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन से हैं? देखो आपने अपने आसपास भी देखे होंगे, हमने कहा ना भारत के ज़्यादातर हिस्सों में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो इसके पेड़ हो गए साल, टीक, पीपल, नीम, शीशम। पीपल, नीम, शीशम तो हरियाणा में भी पाया जाता है, ठीक है। दे आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। इन सारी जगहों पे ये पाए जाते हैं। इसके अलावा है आपकी थॉर्नी बुशेस। थॉर्नी होता है नुकीली जो झाड़ियाँ होती हैं, कांटेदार झाड़ियाँ। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन ड्राई एरियाज ऑफ द कंट्री। अब झाड़ियाँ हैं, कांटे वाले झाड़ियाँ हैं, तो ये सब कहाँ पाई जाएंगी? जो डेजर्ट एरिया, ड्राई एरिया है हमारी कंट्री का, वहाँ पे। द लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। स्पाइंस मतलब जैसे नसें होती हैं ना, उस तरीके से इसकी पत्तियाँ होती हैं ताकि वो पानी को अपने अंदर सोख के रख सके, ठीक है। कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर आर इम्पॉर्टेंट एंड आर फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड गुजरात। मेन जो बुशेस हैं ये कैक्टस है, खैर है, बबूल है, कीकर है, और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप्स जो वेस्टर्न घाट की ईस्टर्न स्लोप है वहाँ पे, और गुजरात में आपको थॉर्नी बुशेस मिलेंगी, ठीक है। माउंटेन वेजिटेशन, पहाड़ों पे कौन सी? ये देखो ये है थॉर्नी बुशेस, इस तरीके की माउंटेन वेजिटेशन देखते हैं। अ वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज इज फाउंड इन द माउंटेन्स अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन हाइट। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे ज़्यादा जाते जाएंगे आपको अलग अलग तरीके की पेड़ों की जो प्रजातियां हैं वो देखने को मिलेंगी। विद इंक्रीज इन हाइट द टेम्परेचर फॉल्स। जैसे जैसे हम और ऊंचाई पे जाएंगे पहाड़ पे, टेम्परेचर गिरता जाएगा। एट अ हाइट बिटवीन 1500 मीटर्स एंड 2500 मीटर्स मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर कोनिकल इन शेप। 1500 से 2500 मीटर की जो हाइट होती है उसके बीच में जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी कोनिकल शेप होती है। कोनिकल शेप ये होती है, ठीक है। इस तरीके की जो शेप है उसको हम कोनिकल शेप बोलते हैं, इस तरीके की, ठीक है, इस तरीके की। तो 1500 से 2500 की हाइट के बीच में हमें कोनिकल शेप के ट्रीज मिलते हैं। दीज ट्रीज आर कॉल्ड कॉनिफेरस ट्रीज। इन ट्रीज को हम कॉनिफेरस ट्रीज कहते हैं। चीड़, पान, देवदार आर इम्पॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट, ठीक है। ये चीड़, पाइन और देवदार ये जो है इम्पॉर्टेंट ट्रीज है इन फॉरेस्ट के। इसके अलावा आपके मैनग्रोव फॉरेस्ट है, ये होते हैं आपके मैनग्रोव फॉरेस्ट। लास्ट में जो इमेज है ये आपके मैनग्रोव फॉरेस्ट है। These forests can survive in saline water। सलाइन मतलब जो खारी पानी होता है उसमें ये पेड़ पौधे जो है जीवित रह सकते हैं। दे आर फाउंड मेनली इन सुंदरबंस इन द वेस्ट बंगाल। ज़्यादातर ये वेस्ट बंगाल का जो सुंदरबन एरिया है जो कि क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। आपने पढ़ा था लास्ट टू लास्ट चैप्टर में। सुंदरबन जो ये मैनग्रोव फॉरेस्ट है ये सुंदरबन में पाए जाते हैं जो कि वेस्ट बंगाल में है। एंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड में भी मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सुंदरी इज़ अ वेल नोन स्पीशीज ऑफ ट्रीज इन मैनग्रोव फॉरेस्ट। सुंदरी जो है एक जानी मानी प्रजाति है मैनग्रोव फॉरेस्ट के पेड़ों की। आफ्टर विच सुंदरबंस हैव बीन नेम्ड। सुंदरी पेड़ के नाम के पर ही सुंदरबन फॉरेस्ट का नाम रखा गया है क्योंकि यहाँ पे सुंदरी पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो वेजिटेशन आपने देखी इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की वेजिटेशन पाई जाती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, थॉर्नी बुशेज हैं, माउंटेन वेजिटेशन और मैनग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। ये अलग अलग कैटेगरीज हमने आज स्टडी करी, तो यहाँ तक आप पढ़ के आएंगे, ठीक है। जितनी भी वेजिटेशंस हैं आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से एरिया में कौन कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है, ठीक है। कौन कौन से पेड़ हैं अलग अलग जो ये फॉरेस्ट हमने अभी डिस्कस किए इनके अलग एक एक एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। क्लियर?